आज की बेटा एक्सरसाइज जो है वो है 2.4। वैसे तो हम कैलकुलेटर की मदद से एंटी लॉग का आंसर विद इन अ सेकंड हम फाइंड कर सकते हैं, बट इसमें फाइंड एंटी लॉग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल आज हम सीखेंगे। यानी मैनुअल जिस तरह लॉग देखना सीखा था, आज हम एंटी लॉग जो है वो देखना सीखेंगे। एक होता है लॉग, एक होता है एंटी लॉग। एक बात याद रखनी है बेटा कि नेगेटिव वैल्यू का लॉग नहीं लिया जा सकता, बट नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग लिया जा सकता है। ये बात ध्यान में रखनी है। एंटी लॉग का अलग टेबल बना है, लॉग का अलग टेबल बना है। पहले सब बच्चों ने आपने लॉग टेबल देखना, एंटी लॉग टेबल देखना है, उसके बाद आपने इसको नोट करना है और फिर आपको ये समझ आ जाएगी। 15 इसके क्वेश्चन है बेटा। एंटी लॉग टेबल निकालने सारे बच्चे, पहले तो सबको नजर आना चाहिए एंटी लॉग टेबल। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। एंटी लॉग सब ने निकाल लिया, देख लिया? आप बेटा बताओगे एंटी लॉग टेबल कहां से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है जी, जो कि आंसर गलत है। जी बेटा आप बताओगे डबल वर्ड से, ये भी गलत है जी। जी डबल डिजिट से, शाबाश। पॉइंट के बाद डबल डिजिट से जी, पॉइंट के बाद। तो फिर बात क्लियर हो गई जी। पॉइंट के बाद डबल डिजिट सिलेक्ट कर ले, सारे तवज्जो इधर होगी। नोट करना इतना कोई अहम नहीं है, वीडियो लेक्चर आपके पास है। तो पॉइंट के बाद 43 आपको मिल जाएगा, इधर से चेक करें, मिल गया? 2 में देखेंगे जी उसको, 2704। और आगे बेटा 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस 3 है। 2707, 2707 ये देख लें जी, सबका कंफर्म होना चाहिए। 43 को 2 में देख के 4 का डिफरेंस इसमें ऐड कर दिया। क्लियर? अब आपने इसमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने का फिक्स रूल ये है कि आप अपनी वैल्यू में देखें पॉइंट से पहले वो क्या वैल्यू लिखी हुई है। जितनी भी वैल्यू लिखी होगी आपने बेटा उसमें एक ऐड कर देना हमेशा। तो आंसर क्या आ गया? 3। तो अब आपने 3 वैल्यू छोड़नी है, और वो छोड़नी है आपने लेफ्ट साइड से। कितनी वैल्यू छोड़नी है? 3 वैल्यू छोड़ दे लेफ्ट साइड से, 1 2 3, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये बेटा एंटी लॉग देख लिया। अब आ जाएंगे इस पे, पॉइंट के बाद डबल डिजिट। 58 को 9 में देखें जी सब बच्चे। 58 जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा और नहीं बोलेंगे। 58 को 9 में सब बच्चे देखेंगे जी। 3 जी 3882। अब बेटा मुझे ये बताएं कि 0 का डिफरेंस तो नहीं है ना उसमें? 0 का डिफरेंस नहीं है तो फिर 3882 होगा। अब बारी आती है जी पॉइंट लगाने की। फिर सीख लो पॉइंट लगाने का तरीका। पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है? हमेशा क्या ऐड करना है? तो ये आंसर आ गया 2। तो 2 वैल्यू छोड़नी है। किस साइड से? 1 और 2, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा जी, एंटी लॉग आ गया। अब आ जाए इस पे 24 को 2 में, कोई नहीं बोलेगा। 24 को 2 में सब बच्चे देखेंगे। पॉइंट 24 को 2 में, पॉइंट 24 को 2 में कोई नहीं बोलेगा जी। बेटा आप बताएं। 1746 इधर देखें, 1746, और आगे 5 का डिफरेंस बताएं कितना है? 2। तो ये 2 इसमें ऐड करके कितना हो जाएगा? 48। 1748। अब बेटा पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने के लिए पॉइंट से पहले क्या है? 0, उसमें हमेशा 1 ऐड करना है। 1, तो 1 वैल्यू छोड़ेंगे, इधर से 1 वैल्यू छोड़ी तो ये 1.748 आंसर आ गया। क्लियर? पॉइंट 53 को 6 में जी कोई नहीं बोलेगा। आप खड़े हो जाए बेटा। पॉइंट 53 को 6 में देख के बताएं कितना है? पॉइंट 56 को 3 में, बाकी कंफर्म करेंगे जी, कोई नहीं बोलेगा। पॉइंट 53 को 6 में
जी टाइम ओवर। आप बताओ बेटा, आप बताओ भाई जी। 3 4 3 6 जी, ये ठीक है। देर से आंसर देना भी रॉन्ग होता है जी बेटा। कोई नहीं बोलेगा, आप खड़े हो जाओ बेटा। यस नेक्स्ट जी। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि कितनी वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएंगे और क्या तरीका होगा। 4 वैल्यू के बाद जी, सिंपल बात। क्या किया इस बच्चे ने, इसने 3 को देखा, उसमें ऐड कर दिया 1, 4 आ गया, तो 4 वैल्यू के बाद पॉइंट, लेफ्ट साइड से 4 वैल्यू छोड़ के लास्ट में पॉइंट आएगा। बैठ जाए आप बेटा, खड़े हो जाओ। आप बताएं जी कि किसको देखेंगे किसमें। नहीं जी, नो जी बेटा, आप बताएंगे। गलत, 4 को 0 में गलत जी। जी बेटा आप बताएं। इधर देखें बेटा, यहाँ पर इसका पॉइंट है, तो आपने शुरू में डिसाइड कर लिया था कि पॉइंट के बाद डबल वैल्यू लेनी है, तो पॉइंट के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब है डबल 0 तो है, डबल 0 आप किसी जगह पे भी, तो पॉइंट के बाद जितने मर्जी 0 लगा लें, कोई नहीं रोकेगा आपको। तो फिर पॉइंट के बाद डबल 0 लगाओ, पॉइंट डबल 0 को फिर 0 में देखो, 1000 जी। आप बेटा बताओगे कितनी वैल्यू छोड़ेंगे, किस साइड से छोड़ेंगे। 5 वैल्यू छोड़ेंगे लेफ्ट साइड से। बेटा देखो जरा, ये 1 वैल्यू छोड़ी, ये 2, ये 3, ये 4, हमने तो 5 छोड़नी थी, एक 0 लगा देंगे जी और फिर पॉइंट लगाएंगे, ये आंसर है। चले जी, अब बेटा आप खड़े थे, बताएं किसको किसमें चेक करना है एंटी लॉग टेबल में। आप खड़े जो जी, सिर्फ ये बताना है किसको किसमें चेक करना है। जी बेटा, शाबाश। पॉइंट डबल 0 को 3 में देखना है। चलो आप देख के बताओ मुझे, बाकी भी देखें भाई, इसका कंफर्म करना है। पॉइंट डबल 0 को 3 में देख के बताओ कितना आता है। पॉइंट डबल 0 को 3 में देख के बताओ। क्यों में ठीक है, 1007, 8 का डिफरेंस भी देख के बताओ, 8 का डिफरेंस भी देख के बताएं जी। 2 जी, क्यों ठीक है ये, तो ये 2 है जी, ये है 1009। इसका मतलब है कि 1009। चलो आप ही बताओगे बेटा कि कितनी वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना है। आप इसको बताएं। एक वैल्यू, किस तरह एक वैल्यू के बाद पता चला आपको। पॉइंट से पहले 0 था, उसमें 1 ऐड किया, तो एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगा दिया। बैठ जाओ, शाबाश। कोशिश करोगे तो बेटा आना है, वरना बैठे रहोगे। बैठे जी, आप बताएं बेटा, बैठे बैठे बताएंगे आप किस वैल्यू को किस में चेक करना है। एंटी लॉग टेबल की बात हो रही है, आपने पढ़ना है पॉइंट 24 को 2 में। जी बेटा आप देख के बताओ, पॉइंट 24 को 2 में देखा तो आंसर क्या आया। पॉइंट 24 को 2 में 146। अब बेटा 9 का डिफरेंस भी देखो सर, कितना है 4, तो 1750 हो गया ऐड करके। अब बेटा पॉइंट लगाना है, तो आप खड़े हो जाओ। पॉइंट लगाने का तरीका, तो पॉइंट से पहले कौन सी वैल्यू है, -1 है, कितना ऐड करना है +1, तो आंसर क्या आ गया 0 का मतलब है कि पॉइंट कहीं नहीं गया, शुरू में रहा, और उससे पहले आप 0 लगा सकते हैं। 0.1750 ये आंसर आ गया। बैठे, अब आ जाइए इस पे। पॉइंट के बाद डबल वैल्यू, पॉइंट 92 को 8 में देखेंगे जी। पॉइंट 92 को 8 में जी, आप बेटा बताएंगे पॉइंट 92 को 8 में 84
नहीं जी, 8472 और 1 का डिफरेंस बोलो 2 जी, तो 8474। अब बेटा पॉइंट लगाना है जी, बताएं आप पॉइंट कैसे लगाएंगे इसको जी। बेटा आप बताओ पॉइंट कैसे लगाएंगे, ट्राई करें, कोशिश करें आप। पॉइंट लगाने का तरीका क्या है? पॉइंट से पहले जो वैल्यू है वो -2 है, उसमें हमेशा 1 ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 का मतलब है इधर को एक वैल्यू छोड़ेंगे, तो इधर तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं एक 0 लगाऊंगा और फिर यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा, और आपको पता है पॉइंट से पहले 0 होता है। बैठे जी, अब आ जाए इस पर जी। पॉइंट 52 को 1 में देखें जी, पॉइंट 52 को 1 में सब देखें। पॉइंट 52 जी 3319, 9 का डिफरेंस 7 इसमें ऐड कर दें, 3326। अब फिर देखो पॉइंट से पहले क्या है, -3 में ऐड करेंगे 1, -2 का मतलब लेफ्ट साइड पर 2 वैल्यू छोड़े, ये 2 छोड़ी और ये पॉइंट और ये 0 आ गया। अब आ जाए इस पे, पॉइंट के बाद 00 और 0 में 1001 जी, पॉइंट से पहले एक 0 है, 1 ऐड करेंगे 1 वैल्यू छोड़ के पॉइंट आ जाएगा जी। बेटा बताएं जी किसको देखेंगे? बेटा ये बात तो पहले बता दी है कि एंटी लॉग में पॉसिबल होता है, नेगेटिव भी, लॉग में इम्पॉसिबल होता है, नेगेटिव में। तो आप देखो पॉइंट के बाद 00, तो पॉइंट 00 को 0 में देखो क्या आएगा, 1000 आएगा। अब देखो जरा -3, इसमें 1 ऐड कर दो, -2 का मतलब है शुरू में 2 0 लगा दो, तो 1 0 और 2 0 और यहाँ पर पॉइंट, और आपको पता है शुरू में 0 भी आता है, ये आंसर आ गया। अब आ जाए इस पे, पॉइंट 59 को 9 में देखें जी, पॉइंट 59 को 9 में 3997 जी। अब देखो बच्चों 0 का डिफरेंस है। अब मुझे बताओ कि 1 0 है तो 0 का डिफरेंस है ही नहीं, कितनी वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएंगे? 6 लेफ्ट साइड से काउंट करो, फिर 1 2 3 4 5 6, 2 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट, चले जो भी है हमने तो सीखना था ना, जो भी लिखा है। तो आपको कौन सा ये पेपर में इस तरह आना है, एक भी स्टेटमेंट बुक की नहीं आनी। आपको पूछा जाएगा 2500 का लॉग बताएं, 3200 का एंटी लॉग बताएं, तो आपको मेथड आना चाहिए जी। इसके मुताबिक जो भी है बेटा आप प्रैक्टिस में सही कर लीजिएगा। अब आए नेक्स्ट पेज, आप 49 को 0 में देखेंगे, 3090 और 0 का डिफरेंस होता ही नहीं। कितनी वैल्यू के बाद पॉइंट लगाऊं? ये 3 के बाद, 2 में 1 ऐड 3 के बाद पॉइंट लगा दिया जी। बेटा किसको किस में देखूंगा? 49 को 0 में, तो वही आएगा 3090, और पॉइंट से पहले 0 है, 1 ऐड तो एक वैल्यू छोड़ेंगे, ये आंसर आ गया जी। बेटा 34 को किस में देखेंगे? पॉइंट देखेंगे क्या है? 2 1 पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद? लो बेटा 15 क्वेश्चन में हमने एंटी लॉग देखना सीख लिया। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को मैनुअली एंटी लॉग देखना आ गया होगा। अब नोट करें जी, शाबाश।